नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मुझे पूरी आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे। तो आ गई हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ में। जैसे मैंने आपको बताया था, पौराणिक कथाएं ही मैं लेकर आती हूँ और इसके बाद शायद कुछ और अलग से दंत कथाएं जो हमारे इसमें हैं वो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और साथ ही साथ कुछ अच्छी और मेरी जो लाइफ के अनुभव है कृष्ण भगवान के, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती रहूँगी। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसी तरह से मैं अपने और अनुभव एक एक करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आ गई हूँ आज एक कहानी लेकर। ये कहानी है महाभारत की वक्त की, जब पांडव और दुर्योधन सब छोटे थे और गुरुकुल में वो पढ़ाई करते थे। तो पांडवों से वैसे भी दुर्योधन उनको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि इन सब में बहुत ज़्यादा ताकत है और ये बहुत होशियार हैं और उससे कई ज़्यादा बेहतर है ये लोग। तो वो उन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन उसमें से जो भीम था वो भीम से डरता था, क्योंकि भीम में इतना बल था। ये हम सब जानते कि भीम में बहुत ज़्यादा बल था और बहुत शक्तिशाली था भीम। तो वो हमेशा उससे बहुत ज़्यादा, पांचों पांडवों में उससे बहुत ज़्यादा वो घृणा करता था। बहुत ईर्ष्या थी उसको उसके बारे में कि इसके पास इतना बल है वगैरह। तो एक दिन उसने ऐसा सोचा कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ताकि फिर ये कभी मेरे सामने ना आए और मुझे कभी इसका मुकाबला ना करना पड़े। इस डर से उसने एक छोटा सा खान पान की व्यवस्था की एक नदी के पास में। और उसने युधिष्ठिर के साथ में सभी को बुलाया वहाँ पर गंगा के तट पर। उसने बहुत अच्छा भोजन की व्यवस्था की। उसने कहा कि आज हम सब साथ में मिलकर भोजन खाएंगे वगैरह। और सबको पता था कि भीम को खाना तो बहुत पसंद है, उसको कितना भी खाने के लिए दे वो कभी मना नहीं कर, उसका पेट ही नहीं भरता। तो उसके लिए उसने अलग से व्यवस्था की थी। 5 पांडवों में भीम के लिए उसने अलग से व्यवस्था की थी और भीम को बोला कि तुम यहाँ पर मेरे साथ खाना खाओ, मैंने बहुत अच्छा व्यंजन तुम्हारे लिए बनाया है वगैरह। तो सब लोग खाना खाने लगे। तो भीम को उसने अलग से बिठाया और भीम को उसने विष डाला हुआ खाना उसने परोसा। और जैसा हम सब जानते कि भीम तो खाने में इतने माहिर थे, तो उन्होंने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, और वो विष का था। तो जैसे उन्होंने वो खाना खाया वो मूर्छित हो गए। तो दुर्योधन ने यहाँ वहाँ देखा, उसने जैसे देखा कि कोई नहीं है तो उसने उसको उठाकर पानी में फेंक दिया, गंगा नदी में उसने उसको फेंक दिया। और वो मूर्छित था, तो वो मीन्स पोकर ऊपर भी नहीं आ सकता था, हाथ पैर भी नहीं मार सकता था। तो वो चाहता था कि ऐसे ही मर जाए डूबकर, इसीलिए उसने ये किया था। तो जैसे उसने गंगा नदी में उसको फेंक दिया तो वो बहुत अंदर तक चला गया। और जैसे वो अंदर तक चला गया तो सांपों ने देखा कि अरे ये कौन आ गया हमारे लोक में, ये कौन आ गया कौन आ गया। वो बहुत डर गए मनुष्य को देखकर, उन्हें लगा कि ये हमें मार देगा, इसलिए उन्होंने उसे डसना चालू कर दिया। तो जब नागों ने उसको डसा तो ऑलरेडी जो उसके शरीर में जो कि विष था जो दुर्योधन ने दिया था, वो अपने आप ही वो जो विष था वो बह गया। नागों ने डसा तो खून के साथ में वो विष भी बाहर आ गया, तो वो बच गया। और जैसे वो बच गया उसने देखा अरे मैं तो नागलोक में आ गया हूँ। तो उसको बहुत, वो भी भयभीत हो गया कि अरे नागलोक में आ गया, नागलोक मुझे डस रही है। देखकर उसको इतना क्रोध आया कि उसने उन नागों को मारना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते कई नागों को उसने मार दिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बल था। तो ये देखकर एक नाग इतना डर गया, वो अपने महाराज वसुकी, जो नागलोक के राजा हैं वसुकी, उनके पास चला गया। और उनके पास जाकर उसने कहा पता नहीं कौन मनुष्य आया है और हमने उसको डसा, लेकिन पता नहीं वो कैसे जीवित हो गया, उसको जहर का कोई असर ही नहीं हो रहा है और वो हमारे नागों को मार रहा है। तो आप जल्दी कीजिए और देखिए कि कौन है। तो वसुकी जो था उसने अपना, उसका जो प्रधान था आर्यन नाम का, उसने उसके साथ में उस नाग को भेजा, बोला जाओ देखो कौन आया है और मुझे खबर दो। तो जब आर्यन वहाँ पे गया उसके साथ में, तो उसने भीम को पहचान लिया। वो जानता था कि ये भीम है। तो उसने भीम को बहुत आदर सत्कार किया। उसने कहा कि भीम जी
आप नागलोक में आ चुके हैं, आप मूर्छित थे शायद, और जैसे हमारे नागों ने आपको डसा तो आपके जो खून से जो विष था वो बाहर आ गया है और अभी आप जीवित हो गए। तो आप हमारे नागों को मत मारिए, वो डर गए हैं आपसे, इसीलिए वो आपको डसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर उसने उनको वसुकी के पास लाया। तो वसुकी जब मिले भीम से तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो भी जानते थे कि पांडव पुत्र भीम है। तो उन्होंने उनकी बहुत आवभगत की, सब किया, और वो उनसे प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उनको एक उपहार के तौर पर उनके पास एक 8 कुंड थे। तो वो 8 कुंड का पानी जो भी पिएगा उसमें 100 हाथियों का बल आएगा, ऐसा वो चमत्कारी पानी था वो कुंडों का। तो उन्होंने भीम से कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे मित्र हैं, तो मैं आपको ये कुंड का पानी उपहार में देता हूँ पीने के लिए। तो उन्होंने 8 कुंडों में से वो पानी उसको पीने के लिए दिया, और जैसे उन्होंने वो पानी पिया भीम ने, तो इतनी ऊर्जा आ गई उनके इसमें, मगर वो इतनी ऊर्जा थी तो वो सो गए। इतनी ऊर्जा के कारण उनको नींद आने लगी और वो सो गए। और जब 8वें दिन उन्होंने वो उठे, मीन्स 8 कुंड का पानी पिया था, तो 8वें दिन वो उठे, और उठे तो उनको ऐसा लगने लगा कि मुझ में 100 हाथियों का बल आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। उनको इतना कुछ अलग ही ऊर्जा खुद में दिखाई दे रही थी। तो ये सब देख के वो बहुत ही प्रसन्न हुए, उन्हें वसुकी से उनके गले मिले, उनसे कहा कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे ये सब देने के लिए। मगर यहाँ पर जो कुंती माता थी वो चिंतित हो गई, उन्हें लगा कि मेरा भीम कहाँ चला गया, क्यों नहीं मिल रहा है। पांडवों ने भी बहुत ढूंढा उनको, उस दिन से वो ढूंढ रहे थे हर जंगल में, ऐसी एक जगह उन्होंने नहीं, यहाँ तक कि समुद्र में भी उन्होंने जहाँ तक उनकी बल था वहाँ तक उन्होंने उनको ढूंढा, पर वो नहीं मिले। तो बहुत चिंतित हो गई, और फिर कुंती माँ ने कहा कि शायद दुर्योधन ने कुछ किया है मेरे भीम के साथ में, और उसने उसको कहीं मार तो नहीं डाला, मेरा भीम मर तो नहीं गया, क्योंकि वो कहीं नहीं मिल रहा है, 8-10 दिन हो गए वो मिल नहीं रहा है वगैरह। तो जो संजय थे वो हमेशा पांडवों के साथ थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि भीम की कुंडली में दीर्घायुष्य लिखा है, वो बहुत सालों तक जिंदा रहने वाला है, वो मर नहीं सकता। तो आप चिंता ना करें, वो ज़रूर वापस आएंगे, ये मैं कहता हूँ आपसे, मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैं कहता हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद भीम अपने आप ही अपने माता कुंती और भाइयों के पास आ गए, और उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था और ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ, पर वसुकी जो है नागलोक के जो राजा है उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और अब मुझ में 100 हाथियों का बल आ गया। तो ये बल के साथ में उन्होंने महाभारत में जीता, हम सब जानते हैं महाभारत जीतने में भीम का भी बहुत बड़ा हाथ है, वो इतने बलवान थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। तो इसी बल के साथ में उन्होंने महाभारत जीता। तो दोस्तों ये थी आज तक की कहानी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक नई कहानी के साथ, शायद जो आपको वापस पसंद आए। और अगर पसंद आती है आपको मेरी कोई भी कहानी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और कौन सी कहानियाँ आप मुझसे सुनना चाहते हैं, और मैं ज़रूर आपके लिए वो कहानी लेकर आऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।